हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटोन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जय दैया और आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में, जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप 12th क्लास में एनसीईआरटी डिस्कस करते हो, एल्काइल हैलाइड जब चैप्टर पढ़ते हो, तो वहाँ ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। SN1, SN2, SNI ये सब रिएक्शन आप लोग डिस्कस करते हो, लेकिन आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इसका बेसिक कवर करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो देखो आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक्चुअल में होती क्या है, किस तरीके से होती है। एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है, उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल है, मैं एकदम क्लियर कट आपको एक लाइन के अंदर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो होता क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे पहले तो आपको न्यूक्लियोफाइल के बारे में आइडिया होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, जो कि मैंने एक प्रीवियस लेक्चर अपलोड करा हुआ है, वो आप लोग देख सकते हो प्रीवियस लेक्चर जा करके, जहां आपको पूरा का पूरा डिटेल मिलेगा कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं और किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है, ये होती क्या है, किस तरीके से। आपके पास में क्या होता है कि एक रिएक्शन है RX, और यहाँ पे क्या होता है कि आपको ये देखने को मिलेगा, ये होता है सबस्ट्रेट। क्या होता है? ये होता है सबस्ट्रेट। अब अगर आप इस सबस्ट्रेट की रिएक्शन करवाते हो किसी एक न्यूक्लियोफाइल के साथ में, कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल आर न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, यानी कि ऐसे स्पीसीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, जिसके ऊपर लोन पेयर हो, ऐसी स्पीसीज को आप कंसिडर करते हो एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? तो न्यूक्लियोफाइल क्या काम करता है, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा सबस्ट्रेट के ऊपर, और यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपको X दिख रहा है X, ये X बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये लीव कर जाएगा, छोड़ के चला जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल जब इस पर अटैक कर रहा होता है इस तरीके से, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और ये यहाँ से लीव कर जाएगा। यानी कि आप लोग बोल सकते हो कि जो लीव करने वाला ग्रुप होता है उसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप। तो आपके पास में फाइनल प्रोडक्ट जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा R न्यूक्लियोफाइल प्लस साथ में आपको देखने को मिलेगा X माइनस के फॉर्म में। ये जो X माइनस के फॉर्म में आपको दिख रहा है, इसी को आप लोग क्या बोलते हो, क्योंकि ये छोड़ के जा चुका है और ये जो छोड़ के चले जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लिविंग ग्रुप। क्लियर? तो आप इसको क्या बोल दोगे, ये हो जाएगा लिविंग ग्रुप। तो X आपका क्या हो गया, लिविंग ग्रुप हो गया। क्लियर? तो ये इस तरीके की रिएक्शन होती है। अब ये डिफरेंट मैकेनिज्म को फॉलो करती है, ये इसकी एक्यूरेट मैकेनिज्म नहीं है। डिफरेंट कंडीशन पर डिफरेंट आप बोल सकते हो कि मैकेनिज्म आपको देखने को मिलती है। हो सकता है कि ये रिएक्शन SN1 के थ्रू हो सकता है ये रिएक्शन SN2 के अकॉर्डिंग हो सकता है ये रिएक्शन SNI के अकॉर्डिंग हो। जनरली हम लोग 3 टाइप ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, SN1, SN2 और SNI। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे टाइप ऑफ NSR लिख देता हूँ। तो आपके पास में जो टाइप मिलेंगे वो कौन कौन से हैं। एक तो आपके पास में SN1 आता है, एक आपके पास में SN2 है, और एक आपके पास में SNI है। वैसे और भी होती है, SNNGP होती है, SNAE होती है, ऐसे बहुत सारी अलग अलग हम लोग रिएक्शन पढ़ सकते हैं। बट हाल फिलहाल अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, SN1, SN2 और SNI। सही है? ये 3 टाइप के आपके मेनली काम आएगी। SN1 का पूरा नाम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि आप इसको बोल सकते हो यूनिमोलिकुलर। SN2 में क्या होगा कि बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसको कंसिडर करा जा सकता है। SNI में क्या होता है, इसको बोला जाता है इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये किस तरीके से होता है, इसकी कंडीशन अलग होती है, हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आपको उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। अब अगर हम सबसे पहले बात करें कि अगर हम यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से रख सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि हम अलग अलग न्यूक्लियोफाइल को चेंज करते जाएं, क्या प्रोडक्ट में चेंजेस आएंगे और प्रोडक्ट किस तरीके से बनेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी। तो इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एनसीईआरटी ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में तो नहीं बोल सकते, हाँ, बट अच्छे से एक टेबल जो है वो ज़रूर बना रखी है। वहाँ आपको बहुत सारी रिएक्शन देखने को मिलती है। तो मैक्सिमम लोग उसको अवॉइड कर देते हैं, बट अवॉइड नहीं करनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। अब देखो सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियोफाइल को चेंज करते जाएंगे, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल को चेंज कर करके हम लोग नए प्रोडक्ट बनाते जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन फर्स्ट देखने वाले हैं। फर्स्ट रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं, अगर आप RX कंसिडर करते हो और यहाँ पे क्या होता है कि आप न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करो, जैसे सपोज मैंने NaOH कंसिडर करा, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप जो है वो किस तरीके से ये रिएक्शन करवा रहे हो। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी सब्सटेंस आपने कंसिडर करा है उसमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस होगा।
तो न्यूक्लियोफाइल जो प्रोड्यूस हो रहा है वो आपको आइडिया होना चाहिए, वो किस तरीके से अटैक करे वो आपको आइडिया होना चाहिए। सही है, तो आपको क्लियर है Na+ और OH- किस में टूटेगा, Na+ हो गया और OH- में टूट गया, यानी कि यहाँ से जो प्रोड्यूस न्यूक्लियोफाइल है वो कौन सा है बताओ, OH- है। क्या ये न्यूक्लियोफाइल बन चुका है? ये न्यूक्लियोफाइल जब इस पर अटैक करेगा तो आपको क्लियर है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका सबका फेवरेट एल्कोहल मिलेगा। प्लस साथ में क्या बनेगा, प्लस साथ में साइड प्रोडक्ट आप बोल सकते हो कि NaX मिल जाएगा। X किसके साथ चला जाएगा, Na के साथ। चलो अगला अगर हम बात करें इसी के साथ आप यहाँ पे क्या कंसीडर कर सकते हो, सेकंड अगर हम बात करें आप NaOH कंसीडर कर सकते हो, आप QH कंसीडर कर सकते हो, दोनों एक ही बात है, बाय बाय, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर आप बात करूँ RX की जगह एक और कंपाउंड कंसीडर कर सकते हो, मतलब RX के साथ अगर क्या हो हम वाटर कंसीडर कर लें। क्या बताओ, वाटर एक खुद ब खुद न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि वाटर एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूट्रल कैसे से, क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता और इसके पास में लोन पेयर होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अलग अलग कैटेगरीज होती है न्यूक्लियोफाइल को डिसाइड करने की, जिसमें हमने नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हमने लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज को डिस्कस किया था जो कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो वाटर के पास में लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर किसको डोनेट करे जाएंगे, इसको डोनेट करे जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इस पर कौन सा चार्ज आएगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस पर माइनस चार्ज आएगा और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RO और यहाँ इस तरीके से H और यहाँ इस तरीके से H, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। और फिर जब आपको पता ही है ऑक्सीजन जो होता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये पॉजिटिव चार्ज को अकोमोडेट नहीं करेगा और पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए ये क्या करेगा बताओ, ये इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। जैसे ही हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा तो आपके पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, फिर से आप सभी का फेवरेट एल्कोहल बन जाएगा, प्लस साथ में आपको देखने को मिलेगा HX। सही है, चलो अगला एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, 3rd नंबर एग्जाम्पल। अब अगर मान लो आप लोग यहाँ पे क्या कंसिडर कर सकते हो, सोडियम एल्कोक्साइड को कंसिडर कर सकते हो, RONA, ठीक है, रोना यानी कि सोडियम एल्कोक्साइड। तो यहाँ पे आप लोग क्या कंसिडर कर रहे हो, मान लो आपने RX कंसिडर करा, मैं यहाँ पे कंसिडर कर सकता हूँ RONA या ROK भी लिख सकते हो। तो RONA ही क्या होता है, ये होता है सोडियम एल्कोक्साइड। मैं नाम लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, सोडियम एल्कोक्साइड। अब देखो जो सोडियम एल्कोक्साइड होता है इसमें क्या होता है कि ये टूटेगा माइनस में, इस पर आएगा प्लस, इस तरीके से आप कंसिडर कर सकते हो। तो जब आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में करवाते हो तो जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, आपको पता है कि प्लस माइनस की तरफ जाएगा, माइनस प्लस की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्लस चार्ज, इस पर देखने को मिलेगा माइनस चार्ज, ये माइनस इस पर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफिलिक पार्ट अगर आप बात करेंगे तो OR- जो है वो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा। सही है, तो यहाँ जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा ROR देखने को मिलेगा और जैसे ही आप ROR देखोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब आप सोडियम एल्कोक्साइड को कंसीडर करते हो तो यहाँ पे ईथर का प्रोडक्शन होता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ईथर और इसी को एक नाम दिया जाता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। याद रखेंगे आप, ईथर वाले चैप्टर में इसको जरूर पढ़ेंगे। आप ध्यान रखना, अगर आप सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम फेनॉक्साइड कंसीडर कर कुछ भी करो, यहाँ अगर आपके पास में अल्काइल हैलाइड है तो जो रिएक्शन बनेगी वो उसमें ईथर का फॉर्मेशन होगा और जब ईथर का फॉर्मेशन होगा तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ आप इस रिएक्शन को बोलते हो विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो ये एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के अंदर आ सकती है। क्लियर है क्या आपको यहाँ तक? चलो अब हम लोग बात करते हैं एक और एग्जाम्पल पर। अगर आप RX को कंसिडर करो और इसकी रिएक्शन करवा दो अमोनिया के साथ, क्या बताओ, अमोनिया फिर से एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा? बिल्कुल होगा। कैसे? क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और ये लोन पेयर किसको डोनेट कर दिए जाएंगे, ये इस R को डोनेट कर दिए जाएंगे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव होगा। और आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक कंपाउंड बनेगा RN और इस नाइट्रोजन के साथ 3 आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे और इस नाइट्रोजन पर आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा क्योंकि नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये पॉजिटिव चार्ज को अकोमोडेट नहीं करेगा, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। और आप क्लियर कट यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अगला प्रोडक्ट आएगा, क्या आएगा बताओ? अगला प्रोडक्ट RNH2 बन जाएगा। और RNH2 बताओ क्या होता है? RNH2 होता है अमीन। क्या होता है? अमीन होता है। क्लियर है?
तो ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका नाम क्या होता है? अमीन होता है, यानी कि क्लियर कट है। अगर आपको अमीन का प्रोडक्शन करना है तो आप एल्काइल हैलाइड लो, उसमें अमोनिया डाल दो, तो आपके पास में क्या बन जाएगा? अमीन बन जाएगा। ये जो अमीन बना है ये कौन सा अमीन है? 1 डिग्री अमीन है। सही है। आप देखें ध्यान से, अगर हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करें और मैं यहाँ पे RX की जगह और यही अमीन के कंसिडर कर लूँ, यानी कि RNH2 को मैं कंसिडर कर लूँ, तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा? डोनेट, और ये इसको डोनेट कर देगा। बताओ क्या प्रोडक्ट आएगा? RN, फिर यहाँ आपको 2 हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे और एक इस तरीके से R देखने को मिलेगा। क्योंकि इस पर पॉजिटिव आ चुका होगा तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। बताओ जो अगला प्रोडक्ट बन रहा है ये क्या बनेगा? RNHR बन जाएगा। और आप क्लियर कट देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अमीन बनेगी वो 2 डिग्री अमीन बनेगी। और इसी तरीके से अगर आप 2 डिग्री अमीन को कंसिडर करते हो तो आपके पास में 3 डिग्री अमीन और बन जाएगी। क्लियर है? तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को आप इस तरीके से बना सकते हो। क्लियर है क्या? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले, और एग्जाम्पल नंबर वो हमारे पास में आ जाएगा 6। सही है क्या? ध्यान से देखें इसको। आपके पास में क्या है? RX है, और आप RX की रिएक्शन किसके साथ में करवा रहे हो? KNO2 के साथ। या चलो एक काम करते हैं, पहले KCN करवाते हैं, KCN के साथ करवाते हैं। और सिमिलर आपके पास में एक और कंपाउंड है RX, और इसकी रिएक्शन आप करवाते हो AgCN के साथ। अब देखो ये NCERT के अंदर 2 जगह डिस्कस है, डिस्कस तो वैसे एक ही जगह, बस उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछा गया। एक आपको एग्जाम्पल मिलेगा जिसके अंदर आपसे ये पूछा गया होगा कि जब हम पोटेशियम साइनाइड की रिएक्शन करवाते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ और AgCN की रिएक्शन करवाते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ, दोनों में डिफरेंट प्रोडक्ट क्यों आते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं वो हमें बताना होता है। तो बहुत सिंपल है, मैं आपको पहले प्रोडक्ट बताता हूँ। इसमें आपको देखने को मिलेगा RCN और इसमें आपको देखने को मिलेगा RNC। क्लियर है? तो आई होप आपको ये पता होगा कि इसको आप लोग बोलते हो साइनाइड और इसको आप लोग बोलते हो आइसोसाइनाइड। सही है क्या? अब आपको ये एक्सप्लेन करना होता है कि KCN के साथ में रिएक्शन करवाने पर यहाँ साइनाइड क्यों बनता है और AgCN के साथ रिएक्शन करवाने पर यहाँ आइसोसाइनाइड क्यों बनता है। बहुत ही सिंपल सा है, ध्यान से देखें सभी लोग। ये वाला जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, ये वाला कंपाउंड कंप्लीटली कैसा होता है? आयोनिक कंपाउंड होता है। ये कैसा होता है? दिस इज आयोनिक। और अगर ये आयोनिक है तो आपको पता है कि आयोनिक कंपाउंड टूटता है K+ + Cn- में। सही है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। जो आपके पास में C ट्रिपल बॉन्ड N और ये इस तरीके से माइनस चार्ज है ना, ये एक टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल है। क्या है ये? न्यूक्लियोफाइल। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनेंगे। यह है न्यूक्लियोफाइल। इस न्यूक्लियोफाइल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली ये नाइट्रोजन पर नहीं होता है चार्ज, ये कार्बन पर चार्ज होता है। ठीक है? अब अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है। ये वाला पूरा का पूरा सिस्टम होता है। तो आप इसमें देख सकते हो कि 2 एटम ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए कैपेबल है। कार्बन के पास भी नेगेटिव चार्ज, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जब आपके पास में 2 डोनर साइट है तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम लोग बोलते हैं एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये। CN जो है तो इसी वजह से यहाँ पे कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। अब ये वाला आयोनिक होने के कारण K+ में पूरा का पूरा टूटेगा, Cn- में पूरा का पूरा टूटेगा। यहाँ पे जो कार्बन है ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इस वजह से यहाँ कनेक्टिविटी किसकी बनेगी? RCN लिखा जाएगा, यानी कि कार्बन एल्काइल ग्रुप से जुड़ेगा। वहीं अगर आप बात करेंगे कि ये जो AgCN आपको मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये AgCN कंप्लीटली आयोनिक नहीं होता है। इट इज़ नॉट कंप्लीटली आयोनिक, नॉट आयोनिक। और ये आयोनिक ना होने की वजह से आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हो, ये प्रोडक्ट बनेगा Ag और ये इस तरीके से Cn मिलेगा। लेकिन ये वाला बॉन्ड जब टूटेगा ही नहीं तो कार्बन के पास नेगेटिव नहीं आएगा, और कार्बन पर जब नेगेटिव नहीं आएगा तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। तो फिर कौन डोनेट करेगा? फिर नाइट्रोजन डोनेट करेगा इसके ऊपर। इस वजह से यहाँ पे अब देखो नाइट्रोजन जो है वो कनेक्ट होगा
किसके साथ, इस एल्काइल ग्रुप के साथ में। क्लियर है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट आता है वो NC आता है, जबकि यहाँ आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा साइनाइड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट है कि यहाँ किस तरीके से होता है, क्यों होता है। जब आप KCN NaCN कंसिडर करते हो तो साइनाइड प्रोडक्ट आता है, जब आप AgCN कंसिडर कर सकते हो या करते हो तब आपके पास में जो प्रोडक्ट आता है वो आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड के इस फॉर्मेशन में भी काम आ सकता है, याद रखेंगे आप लोग इसको। क्लियर है। तो आप इसको पूरा का पूरा ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जगह कम पड़ गई है तो आप लोग इसको नोट कर लें फटाफट, और नोट करने के बाद हम और रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। SN1 SN2 को हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फटाफट से इसको कॉपी करें, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट। चलिए अब हम आगे और रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। अभी जो हमने रिएक्शन डिस्कस करी थी जो कि एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल पर बेस्ड थी, ऐसे की ऐसे एक और रिएक्शन होती है जो कि और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। और यहाँ पे भी आपको क्या होता है कि कनेक्टिविटी का ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से बॉन्ड जो है वो नया बॉन्ड बनेगा और पुराना बॉन्ड टूटेगा, तो नया जो प्रोडक्ट आएगा वो कौन सा होगा। तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग रिएक्शन देखते हैं। देखो आपके पास में RX है, अगर आप इसकी रिएक्शन KNO2 के साथ में करवाते हो तो यहाँ प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, आपके पास में RX है और अगर आप इसकी रिएक्शन AgNO2 के साथ में करवाते हो तो क्या प्रोडक्ट जो है वो आना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है। अभी हमने जो देखा था, सबसे पहले हम लोग KNO2 के बारे में बात कर लेते हैं कि KNO2 जो है वो किस तरीके से होता है। तो मैं यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो जो KNO2 है इसकी स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। यहाँ होता है पोटेशियम और यहाँ होता है ऑक्सीजन और यहाँ होता है नाइट्रोजन और फिर आपको डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। क्लियर है। इस तरीके से बन सकता है। आपको ये क्लियर है कि ये वाला जो बॉन्ड है वो इजीली टूट सकता है क्योंकि आयोनिक है, इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा। तो जो बनने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा, इससे न्यूक्लियोफाइल बताओ क्या मिलेगा, O-, फिर आपको N डबल बॉन्ड O मिलेगा। यानी कि ये वाला जो है वो आपके पास में क्या आएगा, वो न्यूक्लियोफाइल आएगा। यानी कि ये न्यूक्लियोफिलिक्स पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है जो कि अटैक करेगा किसके ऊपर, इसके ऊपर। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा वो प्रोडक्ट मिलेगा R, फिर O, फिर आपको मिलेगा N डबल बॉन्ड O। ये इस तरीके से कंपाउंड देखने को मिलेगा, यहाँ पे O आ जाएगा। सही है। अब अगर हम बात करें कि जो अपने पास में AgNO2 है, AgNO2 में ऐसा क्या होगा कि नया प्रोडक्ट आ जाएगा। तो AgNO में क्या होता है कि आपके पास में अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ सिल्वर होता है, मैं ब्लैक कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छा दिखे। यहाँ आपको मिलेगा सिल्वर और यहाँ आएगा ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये सेम है, बट ये वाला जो होता है ये इजीली बॉन्ड डिसोसिएट नहीं हो पाता है। तो यहाँ नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, अब नाइट्रोजन डोनेट करेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ एक और एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल आ जाता है कि जो NO2 होता है वो एक एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ जो आप प्रोडक्ट देखेंगे बताओ क्या मिलेगा आपको, यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला जो सिस्टम होगा नाइट्रोजन डोनेट करेगा, तो जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा RnO2 मिलेगा। यानी कि अगर आप कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो अब नाइट्रोजन जो है वो एल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है, जबकि इस वाले सिस्टम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो क्या है, इस एल्काइल ग्रुप के साथ कनेक्टेड है। सही है। अब बारी आती है नाम की। तो इसका जो नाम होता है वो होता है नाइट्रो प्रोडक्ट। ठीक है। तो ध्यान रखना, जब आप AgNO2 के साथ में रिएक्शन करवाते हो तो नाइट्रो प्रोडक्ट मिलता है, और वहीं अगर आप KNO2 के साथ में रिएक्शन करते हो तो नाइट्राइट प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है, नाइट्राइट। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नाइट्रो प्रोडक्ट जब आप AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाओगे, KNO2 के साथ करवाओगे तो नाइट्राइट प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो जो हमने साइनाइड और आइसोसाइनाइड को डिस्कस किया था, सिमिलर उसी तरीके से आप लोग नाइट्रो और नाइट्राइट को डिस्कस कर सकते हो। ऐसी और भी रिएक्शन होती है जिसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ और रिएक्शंस को। और देखो अगली जो रिएक्शन है वो आप किसके साथ में रिएक्शन करवा सकते हो। आपने मान लो RX की रिएक्शन करवाई और ये जो रिएक्शन है आप लोग करवा रहे हो किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। ठीक है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में करवाओगे तो इसमें से जो बनेगा न्यूक्लियोफाइल वो आएगा H-। क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल। ये H- इस पर अटैक करेगा तो आपको क्लियर कट देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है प्रोडक्ट वो RH मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ कि RX की रिएक्शन अगर आप किसके साथ में करवाते हो
RCOOAg के साथ, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिल्वर पर आएगा प्लस चार्ज, माइनस इस पर आएगा, और यहाँ कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा RC डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर यहाँ मिलेगा R, और सभी लोग को पता है कि इसको हम बोलते हैं ईस्टर। तो देखो एक ईस्टर सिंथेसिस भी आप इस तरीके से कर सकते हो। ये भी एक डिफरेंट टाइप के नेम रिएक्शन में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलो अगला आप लोग कर सकते हो RX की रिएक्शन किसके साथ करवा सकते हो, पोटेशियम आयोडाइड के साथ कंसिडर कर सकते हो। तो आपको क्लियर है K पर प्लस I पर माइनस, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, RI प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरीके से आप RX की रिएक्शन कर सकते हो किसके साथ, आप RX की रिएक्शन कर सकते हो AgF के साथ। तो आपको पता है Ag पर प्लस, फ्लोरीन पर माइनस चार्ज, और ये जो प्रोडक्ट आपको बना के देगा वो बना के देगा RF। ये दोनों रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज मेथड में आती है। स्वार्ट्ज प्रोसेस एंड फिंकलस्टीन प्रोडक्ट जो है फिंकलस्टीन जो है प्रोसेस आप लोग डिस्कस कर सकते हो। अगर हम और आगे कुछ रिएक्शन को देखें तो आपके पास में एक रिएक्शन इस तरीके से भी कंसिडर कराई जा सकती है। आप इस तरीके का कोई कंपाउंड कंसिडर कर सकते हो। तो इस पर क्या आएगा, एसिटिलीन गैस है, उसका आपने सॉल्ट कंसिडर करा है, तो इस पर माइनस आएगा और इस पर प्लस आएगा, और आपको पता है माइनस जो है इस R पर अटैक करेगा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि आप यहाँ से एल्काइन भी कंसिडर कर सकते हो। एंड सिमिलर आप और भी रिएक्शन कंसिडर कर सकते हो। आप RX की रिएक्शन किसके साथ में करवाओ, MgX के साथ में करवाओ, तो आपको क्लियर है कि R पर आएगा माइनस, Mg पर आएगा प्लस, तो न्यूक्लियोफाइल जो जनरेट होगा वो R होगा, और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास में आएगा RR। एंड सिमिलर इसी तरीके से आप RX की रिएक्शन किसके साथ करवा सकते हो बताओ, आप RLI के साथ में करवा सकते हो। तो इस पर जो प्रोडक्ट बनेगा, इस पर माइनस, इस पर प्लस, और इसमें भी आप लोग क्या कर सकते हो, R बना सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शन जो है वो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी रिएक्शन आपको NCERT के अंदर गिवन है, वो जो टेबल दे रखी है वहाँ वाली रिएक्शन हम लोगों ने पूरी की पूरी डिस्कस करी है। सो आई होप आपको पूरा का पूरा क्लियर हुआ होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, इसके एप्लीकेशन क्या है, कितने हम लोग रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग SN1 SN2 को डिस्कस करेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। SN1 SN2 और SNI तीनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग उसके एप्लीकेशन पार्ट को भी डिस्कस करेंगे कि इनका एप्लीकेशन पार्ट कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी रिएक्शन है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब SN1 होगा, कब SN2 होगा, क्या कंडीशन होती है, पूरा डिटेल में विद मैकेनिज्म हम लोग उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, और मेरे हिसाब से अब आपको क्लियर है कि कैसे आपको प्रोडक्ट बनाना है, कैसे न्यूक्लियोफाइल पता करना है, कैसे वो अटैक करेगा, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, ताकि वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्टडी कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे SN1 SN2 रिएक्शन को।